हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबादी चिकन के शौकीन, सर्वे में हुआ इंकशाफ। शहरियान हैदराबाद चिकन के शौकीन हैं। इस बात का इंकशाफ साल 2021 में फूड डिलीवरी वेबसाइट्स और ऐप्स के जरिए जो ऑर्डर्स वसूल हुए हैं इसके जरिए हुआ। ऑनलाइन जो खाने के ऑर्डर्स दिए गए हैं इनमें चिकन टॉप रहा, जबकि मटन, अंडे और मछली इसके बाद के मुकाम पर रहे। वाज़ेह है कि इन दिनों ऑनलाइन ऑर्डर्स में काफी इजाफा हो चुका है। पहले लोग होटलों में जाकर खाना खाया करते थे, लेकिन ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सहूलत के मुतारिफ होने के बाद होटलों में जाकर अपनी पसंदीदा ग़िज़ा खाने के अलावा ऑनलाइन घरों पर होटलों का पकवान मंगवाकर खाने वालों की तादाद में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। नमाज जुमुआ के लिए मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। जुमे को मसाजिद के बाहर मास्क की जांच किए जाने के इम्कानात हैं। वैसे तो शहर की मरकजी और तारीखी मक्का मस्जिद के बाहर कई जुमुओं से मास्क की जांच हो रही है और बगैर मास्क दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस बार शहर की तकरीबन तमाम और बतौर खास बड़ी मसाजिद में मास्क की जाँच हो सकती है। इसलिए मुसल्लियान इकराम की जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद आते हुए मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। लापरवाही या फिर मास्क के अदम इस्तेमाल से हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम को एक बहाना मिल सकता है और मसाजिद में 5 वक्ता नमाज बाजमात की अदायगी पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। इसलिए ये सभी की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ऐसा करने की तलकीन करें। संक्रांति पर केसीआर ने अवाम को दी मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमे को मकर संक्रांति के मौके पर तेलंगाना के अवाम और किसानों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मकर राशि में दाखिल होने वाला सूरज अथरानायम के आगाज के मौके पर एक अच्छा वक्त है और ख्वाहिश करता है कि तमाम लोगों को दौलत, खुशी और खुशहाली नसीब हो। चंद्रशेखर राव ने कहा कि ज़राअत रियासती हुकूमत की तरजीह रहेगी और किसी भी मुश्किल के बावजूद हुकूमत किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कोविड-19 के गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करते हुए संक्रांति मनाएं। जगत्याल जिले में बंदरों के हमले से खातून की हुई मौत। बंदरों के हमले में 2 मंजिला इमारत से गिरकर एक खातून हलाक हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जगत्याल जिले के धर्मपुरी के ब्राह्मण स्ट्रीट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के एक इंटरनेशनल स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाली 47 साला एन राजेश्वरी संक्रांति मनाने अपने बहन के मकान धर्मपुरी गई थी। राजेश्वरी इमारत की दूसरी मंजिल पर थी कि बंदरों ने इस पर हमला कर दिया। खातून इनसे बचने के लिए इमारत के ऊपर से गिर पड़ी, जिस पर उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। खातून के बहन भाई चंद्रशेखर के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब राजेश्वरी नई इमारत को देखने छत पर गई। उस वक्त बंदरों ने खातून पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कामारेड्डी में चीनी मांझे जब्त, फॉरेस्ट ओहदेदारों के धावे। कामारेड्डी में आज फॉरेस्ट ओहदेदारों ने पतंग और मांझे की दुकानों पर धावा करते हुए चीनी मांझे को जब्त कर लिया और दुकानों को मोहरबंद कर दिया। पड़ोसी मुल्क चीन से कम कीमत का मांझा लाकर फरोख्त करने की शिकायत मिली थी। इस चीनी मांझे से इंसानी जिंदगी और परिंदों को जाने नुकसान का खदशा बताया जा रहा है। अवाम की शिकायत पर फॉरेस्ट ओहदेदारों ने ये धावे किए। हैदराबाद में शाही मस्जिद का तामीराती काम अवामी चंदे से होगा पूरा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने हैदराबाद की शाही मस्जिद के सहन में शेड की तामीर नौ के लिए 75 लाख रुपए मंजूर करने का ऐलान किया था, जिसे हुकूमत ने कम करके 42 लाख रुपए कर दिया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने 1.5 करोड़ रुपए मंजूर करने का वादा किया था। बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर पहले मरहले के काम पर 75 लाख रुपए खर्च होंगे। ताहम महकमे के अफसरान ने इस रकम को कम करके 42 लाख रुपए कर दिया है। बकाया रकम जारी करने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि जो काम हो चुका है वो काफ़ी है, बाकी काम के लिए कोई रकम जारी नहीं की जाएगी। हुकूमत की जानिब से बकाया रकम जारी करने से इनकार से मस्जिद के बाकायदा मोतबरीन हैरान हैं। उनका कहना है कि अगर महकमा अखिलती बहबूद या वक्फ बोर्ड मुनहदम शुदा शेड, फर्श और प्लास्टर के ज़ेर इल्तवा काम के लिए फंड्स जारी नहीं करता है तो बाकी मानदा काम को मुकम्मल करने के लिए अक़ीदतमंद चंदा जमा करेंगे। रेड हिल्स के रिहायशी सफदर मोहिउद्दीन हाशमी का कहना था कि हुकूमत ने चंद महीने पहले मस्जिद का शेड गिरा दिया था, लेकिन अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ और बारिश में खुले में नमाज अदा करने पर मजबूर हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट पर तेलंगाना में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू का फैसला। केटीआर ने कहा, रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन से मुताल्लिक वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव ने अहम बयान दिया है। उन्होंने जुमेरात को ट्विटर पर आस्क केटीआर प्रोग्राम में शहरियों के सवाल के जवाब दिए। इस मौके पर एक शहरी ने इनसे रियासत में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नाफिज करने से मुताल्लिक सवाल किया, जिसके जवाब में केटीआर ने कहा कि इसका फैसला रियासत में केसेस की तादाद और महकमा सेहत के अहदेदारों की तजवीज़ पर मुनहसिर है। उन्होंने शहरियों के और भी कई सवाल के जवाब दिए। हैदराबाद और बेंगलुरु आने वाले 2 तैयारे टकराने से बच गए। दुबई में इतवार को पेश आया था वाक़या, सैकड़ों मुसाफिरों की जान बच गई। दुबई में हिंदुस्तान जाने वाले 2 तैयारों के दरमियान एक बड़ा तसादुम टल गया, जिससे सैकड़ों जानें बच गई। दोनों अमारत के तैयारे थे और मुमकिन तसादुम उस वक्त होने वाला था जब दोनों तैयारे एक ही वक्त में दुबई एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए रनवे पर पहुंच गए। इनमें से एक दुबई से हैदराबाद और दूसरा तैयारा दुबई ता बेंगलुरु रवाना होने वाला था। एमिरेट्स फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक दोनों परवाजों की रवानगी के औकात में 5 मिनट का वक्फा था। बताया गया है कि दुबई हैदराबाद तैयारा EK524 रनवे से टेक ऑफ के लिए तेज हो रहा था। इसी रनवे पर बेंगलुरु आने वाला तैयारा भी आ गया। जब अमले ने एक रनवे पर 2 तैयारे देखे तो फौरी चौकस हो गए और उन्हें रोक दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। ATC के मुदाखलत के बाद बेंगलुरु जाने वाले एमिरेट्स की फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और हैदराबाद जाने वाली एमिरेट्स फ्लाइट दूसरे रनवे पर वापस चले गई और चंद मिनट बाद उसने उड़ान भरी।
कर्नाटका में खौफनाक सड़क हादसा, 7 नौजवान हुए हलाक। कर्नाटका में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 7 नौजवान हलाक हो गए हैं। यह हादसा जुमे को अलग सुबह दिवांगेरी के करीब तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकरा जाने के बाद पेश आया। मुतासरीन बेंगलुरु से हुसापेट जा रहे थे। इनमें से 6 मौके पर ही हलाक हो गए और एक हॉस्पिटल ले जाने के दौरान जख्मों से जान न हो सका। मरने वालों की उम्र 18 से 22 साल के दरमियान बताई गई है। मरने वालों का ताल्लुक यादगीर, विजयपुरा और विजयनगर से बताया गया है। हादसा इतना खौफनाक था कि इंडिका कार मुकम्मल तबाह हो गई और कार में नाशें फंस गई थी। इन्हें बाहर निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया गया। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होगा। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में जराये के हवाले से बताया गया है कि बजट इजलास का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 14 मार्च से 8 अप्रैल तक हो सकता है। कोरोना के मामलों में हो रहे इजाफे के दरमियान पार्लियामेंट का इजलास मुनक्किद करना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। पार्लियामेंट के इजलास की शुरुआत सदर रामनाथ कोविंद के खिताब से होगी। सदर दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। खबररसा एजेंसी PTI के मुताबिक मरकजी बजट 21 फरवरी को पेश किया जाएगा। सदर कोविंद ने इख्तिसास नंबर 5 कानून 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है, जो हुकूमत को मौजूदा माली साल के दौरान इजाफी 3.73 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का इख्तियार फराहम करता है। धर्म संसद केस में एक और गिरफ्तारी, याति नरसिंहानंद भी हुए गिरफ्तार। उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने धर्म संसद के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरों के इल्जाम में मुर्तद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद मुसलमानों के कट्टर याति नरसिंहानंद गिरामी महाराज को भी गिरफ्तार कर लिया। क़ब्ल दोपहर पुलिस ने मुर्तद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार में गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों पर मुसलमानों की नस्लकशी और नफरत का इल्जाम आयद है। कोरोना वायरस धमाका, 24 घंटों में 2,64,000 से ज्यादा नए मरीज। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। जुमे की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,64,202 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 1,09,345 है। इस वबा से 315 लोगों की मौत हो गई है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जुमे को जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 3,48,24,706 है। इस दौरान कोरोना से रिकवरी रेट कम होकर 95.20% हो गया है। कोरोना खतरे के बीच गंगा सागर में भक्तों का हुजूम। ओमिक्रॉन की वजह से मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में इन्फेक्शन के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। दरियासम मकर संक्रांति के मौके पर मगरबी बंगाल में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। मकर संक्रांति के मौके पर बंगाल के सागर जजीरे में होने वाले गंगा सागर मेले में लाखों अकीदतमंदों को शिरकत करते हुए देखा गया। बंगाल में भी कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। त्यौहार मनाने के लिए मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद बंगाल के जुनूबी 24 परगना जिला पहुंच गए हैं। तस्वीरों में हजारों अकीदतमंद गंगा और खलीज बंगाल के संगम पर डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। बीकानेर गुवाहाटी ट्रेन हादसे में महलूकीन की तादाद बढ़कर 9 हुई। हादसे में ट्रेन नंबर 15633 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में मरने वालों की तादाद 9 तक पहुंच गई है, जबकि 36 जख्मी 3 अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु जुमे की सुबह जाए हादसे पर पहुंचे और हुक्काम से वाक़े की वजह दरियाफ्त की। वहीं NSE के जनरल मैनेजर अलीपुर द्वार डिवीजन के DRM मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। रेलवे सेफ्टी डिपार्टमेंट भी मौके पर पहुंचकर हादसे की वजह जानने की कोशिश कर रहा है, जबकि इंजीनियर्स की टीम रेलवे लाइन की मरम्मत में मसरूफ है। कश्मीर की नन्ही रिपोर्टर हफीजा सड़कों की बदतर हालत पर की रिपोर्टिंग। गुलाबी रंग की जैकेट पहनी हुई ये नन्ही लड़की हफीजा का ताल्लुक कश्मीर से है। हफीजा की उम्र 5 साल है, लेकिन वो इस उम्र में अपने घर के तरफ की सड़कों की बदतर हालत पर वीडियो रिपोर्टिंग करते हुए जिले इंतजामिया और हुकूमत की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने की कोशिश की। इस नन्ही रिपोर्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कई कौमी चैनल और अखबारों ने इस लड़की की रिपोर्टिंग की काफ़ी सताइश की है। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के 50 स्टूडेंट्स हुए कोरोना पॉजिटिव, एग्जाम्स हुए पोस्टपोन। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जुमा से होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि यूनिवर्सिटी के 50 तलबा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 50 तलबा में से 32 हबीबुल्ला बॉयज़ हॉस्टल से, 10 महबूबाबाद बॉयज़ हॉस्टल से और 8 लाल बहादुर शास्त्री बॉयज़ हॉस्टल से ताल्लुक रखते हैं। नविदिता गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक MSc तालिबा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बाद में वो अपने सरपरस्तों के साथ हॉस्टल से चले गई। हॉस्टल के बकिया तलबा के भी टेस्टिंग की गई है और रिपोर्ट का इंतजार है। इहाते में कोरोना कहर के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने भी मामलों में इजाफे को देखते हुए एग्जाम्स को बायकॉट करने को कहा है। NDTV के सीनियर सहाफ़ी कमाल खान का हुआ इंतकाल। NDTV से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी कमाल खान का इंतकाल हो गया। वो लखनऊ ब्यूरो से वाबस्ता थे। इत्तला थे कि उनका क़ल्ब पर हमले से इंतकाल हो गया। उनके अचानक इंतकाल की इत्तला के साथ ही सहाफ़ती बरादरी में गम की लहर दौड़ गई। NDTV ने उनके इंतकाल की तस्दीक़ की है। NDTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रवीश कुमार ने उनके इंतकाल पर सदमा और गहरे रंज का इजहार करते हुए कहा कि उनके पास कहने के लिए कुछ अल्फाज नहीं हैं। सहाफ़ियों ने कमाल खान को खिराज पेश करते हुए उनके इंतकाल को सहाफ़ती दुनिया के लिए नाकाबिल नुकसान करार दिया।
नवोदय स्कूल में हुआ कोरोना ब्लास्ट, एक टीचर समेत 61 बच्चे हुए मुतासिर। राजधानी के रातीबड़ में वाक़ नवोदय स्कूल में कोरोना बम फूटा। यहाँ एक खातून टीचर समेत 61 बच्चे कोरोना मुतासिर पाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे हैं। इस मामले में स्कूल इंतजामिया की भी लापरवाही सामने आई है। नवोदय स्कूल में तकरीबन 8 दिन से कुछ टीचर्स बीमार थे। इसके बावजूद इन्हें स्कूल में बच्चों को पढ़ाने दिया जा रहा था। सबसे पहले बायोलॉजी टीचर बीमार हुई और वो वहीं स्टूडेंट्स के साथ हॉस्टल में रह रही थी। इनके खानदान का बच्चा भी बीमार था। तलबा का कहना है कि मेस के मुलाजिम भी बीमार थे। इसके बावजूद स्कूल और हॉस्टल को बंद नहीं किया गया। जुमेरात की शाम 61 बच्चों की रिपोर्ट मुस्बित आने के बाद हलचल पैदा हो गई। स्कूल मैनेजमेंट ने फौरन स्कूल को बंद करने का फैसला लिया। रात में ही तमाम सरपरस्तों को बच्चों को घर ले जाने के लिए मैसेज भेजे गए। इसके बाद जुमे को सुबह तमाम सरपरस्त बच्चों को लेने पहुंचे। ओमिक्रॉन के बाद दूसरे कोविड वेरिएंट के लिए भी तैयार रहे, मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे साल में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मेहनत ही हमारा एक रास्ता है और जीत सिर्फ एक मुतबादिल है। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपनी कोशिशों से कोरोना से जीतकर जरूर निकलेंगे। देश में कोरोना के केसेस में बड़ा उछाल देखने को मिला है। कोरोना के रोजाना मामला 2.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। वहीं देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 11 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए केसेस में 27% का इजाफा देखा गया। एक दिन में मौत का आंकड़ा भी 380 तक पहुंच गया। पॉजिटिव रेट 13% से ऊपर है। नए केसेस और मौत का आंकड़ा जो सामने आया है वो बता रहा है कि कोरोना का वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दिल्ली की फूल मार्केट में बम, कई जानें बच गई। दिल्ली के मसरूफ तरीन इलाके गाजीपुर के फूल मंडी में एक बम दस्तयाब हुआ। मुकामी ताजिरों ने मुश्तबा हालत में पड़े एक बैग को देखने के बाद इसकी इत्तला पुलिस को दी और पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंच गई और पुलिस ने बम स्क्वाड की मदद से बैग में रखी अशिया का पता चलाया जिसमें आईईडी बम पाया गया। पुलिस ने एनएसजी और फायर इंजन को मौके पर तलब कर लिया और पूरे इलाके को खाली करवा दिया। पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड और एनएसजी फोर्स की मदद से बैग को एक वीरान इलाके में मुंतकिल किया और इसमें मौजूद धमाकाखेज मवाद को उड़ा दिया। बम का बरवक्त पता लगने से बड़ी तबाही टल गई, वरना कई जानें ज़ाया हो सकती थी। दिल्ली स्पेशल पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बम किसने नस्ब किया और इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। मालेगांव बम धमाका, मुलजिमीन को मोदी हुकूमत बचा रही है। एटीएस चीफ से मुलाकात के बाद कांग्रेस रहनुमा नसीम खान ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मालेगांव बम धमाका के मुलजिमीन को मोदी हुकूमत बचा रही है। मालेगांव बम धमाका मामले पर बात करते हुए साबिक वजीर और रियासती कांग्रेस के कारगुजार सदर नसीम खान ने मोदी हुकूमत पर सनसनीखेज इल्जाम आयद किए हैं। उन्होंने एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल से मुलाकात के बाद कहा कि मोदी हुकूमत मालेगांव बम धमाकों के मुलजिमीन को बचा रही है, जिसके तहत गवाहान पर दबाव डालकर इन्हें अपने साथ। 2 दिन बाद मध्य प्रदेश में फिर बादल छाने के आसार, सर्दी से मिलेगी राहत। फिलहाल मध्य प्रदेश को मुतासिर करने वाला कोई वेदर सिस्टम फाल नहीं है। इसी वजह से बादल छटने लगे हैं। हवा का रुख भी शुमाली और शुमाल मगरिबी है। इसके सबब शुमाली हिंदुस्तान से आ रही सर्द हवाओं की वजह से रियासत में शदीद सर्दी पड़ रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 16 जनवरी को एक कमज़ोर मगरिबी डिस्टर्बेंस शुमाली हिंदुस्तान में पहुंचेगा। इसके अलावा 18 जनवरी को भी हाई फ्रीक्वेंसी के एक दीगर मगरिबी डिस्टर्बेंस के शुमाली हिंदुस्तान में एंट्री करने का इम्कान है। इस वजह से 17 जनवरी से माहौल में नमी बढ़ने से फिर बादल छाने का इम्कान है। इससे एक मरतबा फिर रात के दर्जे हरारत में इजाफा होने लगेगा। उत्तर प्रदेश में सियासी जमातों की रैलियों पर पाबंदी से कारोबार हुए मुतासिर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों की रैलियों पर पाबंदी आयद होने से सियासी रैलियों में इस्तेमाल होने वाली दीगर साजो सामान से वाबस्ता कारोबार भी मुतासिर हुए। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रियासत में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रहे इजाफे के सबब मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में हुकूमत की जानिब से जारी कोरोना गाइडलाइन के तहत नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कोरोना मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के तमाम इज्तिमाई तकरीबात और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे न सिर्फ सियासी जमातें मुतासिर हुई हैं बल्कि सियासी रैलियों में इस्तेमाल होने वाले दीगर साजो सामान से वाबस्ता कारोबार पर भी बुरा असर हुआ है। सऊदी खातून ने 5 बच्चों को दिया जन्म। कुदरत ने सऊदी अरब की एक खातून को एक साथ 5 बच्चों से नवाजा। तमाम बच्चे और उनकी वालदा सेहतमंद बताए गए हैं। गैर मुल्की खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक सऊदी के शहर तबूक से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने किंग सलमान मिलिट्री हॉस्पिटल में बच्चों को जन्म दिया। मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता 12 बरस से वो औलाद की नेमत से महरूम थी। उन्होंने 12 साल पहले बच्चे को जन्म दिया था। हॉस्पिटल के तिब्बी टीम की जानिब से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि खातून शहरी की उम्र 34 बरस है और बच्चों की पैदाइश नॉर्मल तरीके से हुई। ओमिक्रॉन के फैलाव को देखते हुए आलमी दायरे सेहत ने नए इलाज की मंजूरी दे दी। आलमी दायरे सेहत यानी WHO ने कोरोना वायरस के 2 नए इलाज की मंजूरी दे दी है और वायरस की वजह से मर्ज की शिद्दत और मौत को रोकने के लिए वैक्सीन के साथ साथ कुछ आलात का इजाफा भी किया गया है। खबरी इदारे AFP के मुताबिक WHO ने यह मंजूरी जुमे को दी है और यह खबर ऐसे वक्त सामने आई है जब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। WHO ने पेशन गोई की है कि रवां बरस मार्च तक यूरोप की निस्फ आबादी ओमिक्रॉन से मुतासिर हो सकती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।